सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। सो आज हम MS ऑफिस में एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं और अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS वर्ड के ऊपर हमने पिछले कुछ दिनों में जो है मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। लगभग 300 300 आपके MCQ इन दोनों टॉपिक से कवर करवाए जा चुके हैं। तो 600 MCQ जो हैं आपके, वो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो है वो कवर अप हो चुके हैं। आज की वीडियो में डायरेक्टली जिन MCQ पर हम डील आउट करेंगे वो होंगे हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। 7 से 63 MCQs आपके रहेंगे MCQ की फॉर्म में, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से हमारे MCQ बनेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से MCQ बन जाएंगे। तो लगभग अगर हम बात करें तो 70 से 75 MCQ या फिर क्वेश्चंस को आज हम डील आउट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यह आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इनेबल्स यू टू ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर। तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड टूल प्लेस होल्डर बाय डिफॉल्ट दिया गया होता है हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड में, उसमें अगर वो हमारे पास स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर दिया ना गया हो तो ऐसे कौन से टूल से हम जो है वो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट टूल बॉक्स। टेक्स्ट टूल बॉक्स हमारे पास जो होगा उसकी सहायता से हम जो है वो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास प्लेस होल्डर, स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर नहीं दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वांट अ पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूसली। अगर हमारे पास पावर पॉइंट फोटो की जो एल्बम है उसके अंदर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोज़ या फिर फ्रेम्स, पिक्स को जो है वो अरेंज किया है और उसे हम कंटिन्यूसली स्लाइड की फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लूप कॉन्टिन्यूसली ऑप्शन आता है हमारे पास। एक लूप कॉन्टिन्यूसली ऑप्शन आता है हमारे पास, उसकी सहायता से जो है हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं उसमें पिक्स दिए गए हैं, उन स्लाइड की जो पिक्स की जो स्लाइड बनी है उनको हम फ्लॉलेसली और कंटिन्यू जो है हम वो ऑपरेट कर सकते हैं या कंटिन्यू उसे प्ले कर सकते हैं। लूप के ऑप्शन का जो हमारे पास साइन होता है वो कुछ इस तरीके से जो है हमें वो देखने को मिलता है। इस तरीके से हमारा जो होता है वो लूप का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। अब अगर देखिए, अगर इस तरीके से आपको साइन देखने को मिल जाए और उसके बाद कुछ इस तरीके से और उसके अंदर 1 लिखा है आपके, तो इसका मतलब होता है कि आप एक ही स्लाइड को या फिर एक ही पर्टिकुलर एरिया को या एक ही पर्टिकुलर जो इमेज है उसे जो है आप बार बार रिपीट कर रहे हो। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। देखिए, पेज ओरिएंटेशन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पर हमारा जो पेज ओरिएंटेशन था वो क्या था, पोर्ट्रेट। उसके बाद हमने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में डील आउट किया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो हमारे पास पेज ओरिएंटेशन था वो भी क्या था, पोर्ट्रेट। परंतु हम अगर पावर पॉइंट के बारे में बात की जाए तो कुछ इस तरीके का हमारा जो है वो पेज ओरिएंटेशन होता है जिसे कि लैंडस्केप कहा जाता है। देखिए, 2 प्रकार के बेसिक पेज ओरिएंटेशन कहलाते हैं। अगर आपको वर्टिकल की फॉर्म में दिया जाए तो पोर्ट्रेट की फॉर्म में होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल या पड़े की फॉर्म में आपको लोकल लैंग्वेज में कहा जाए, दिया जाए, तो फिर वो लैंडस्केप होगा। तो पावर पॉइंट में आपके पास लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में आपके पास पोर्ट्रेट मिलेगा आपको। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट फिट करते हो उनका जो है वो साइज किस तरीके का होता है, या फिर उसके साइज के बारे में कुछ यहाँ पर वाक्य आपके पास या स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर डी के ऊपर हम जाएं कि ऑप्शन नंबर बी एंड सी विल बी राइट वन। अब डी को पढ़ लेते हैं कि इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंटेशन डिजाइन बट कैन बी चेंज्ड इन पावर पॉइंट। तो ये हमारा जो साइज होता है चार्ट के अंदर, हम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फिटअप कर रहे हैं या चार्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं या फिर चार्ट को फिट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसका हम चाहे जो साइज है या डिज़ाइन है उसे हम प्रेजेंटेशन में फिट कर सकते हैं या प्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। उसके बाद है कि इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। और ये हमारा जो है वो टेक्स्ट की क्वांटिटी क्या है, टेक्स्ट का जो है हमारे पास बल्क कितना है, टेक्स्ट कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, उसके ऊपर भी हमारा जो है वो डिपेंड करता है। तो बोथ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे कि जो हमारा चार्ट होता है उसे जो है हम उसकी पोजीशन है, उसका डिज़ाइन है, उसे हम पावर पॉइंट के अंदर चेंज भी कर सकते हो। तो जी हाँ, जो उनके साइड के हमारे पास इस तरीके से जब हम चार्ट को लगाते हैं तो उसके साइड में इस तरीके का एक फ्रेम्स दी जाती है,
प्लेस होल्डर या फ्रेम दी जाती हैं उनसे जो है हम वो लेफ्ट राइट या अप डाउन करके चार्ट के साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और हमारा चार्ट जो होता है वो जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन हमारी स्लाइड में दी जाती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन सपोज कीजिए आपके पास इस तरीके की आपकी जो है वो लैंडस्केप मोड है, और यहाँ पर आपने जो है वो इतने एरिया में आपने क्या किया है, इतने एरिया में आपने क्या करा है, कितने एरिया में आपने जो है वो कुछ टेक्स्ट को लिखा है। तो रेस्ट ऑफ द केस में जब आप चार्ट को ऐड करोगे तो वो इस जो आपके पास एम्प्टी पेज बचता है इसके अंदर जो है हमारा चार्ट फिट आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बचाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अगर आपने किसी ऐसी प्रेजेंटेशन के ऊपर जो आपकी पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हो, या फिर आप क्या कर रहे हो कि कोई रनिंग प्रेजेंटेशन है, कोई करंटली प्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर आप कार्य कर रहे हो, वर्किंग प्रेजेंटेशन है, उसमें आपको जो है वो कोई नई स्लाइड को ऐड करना है, तो आप जो है वो किसका उपयोग करोगे? अगर आपने किसी प्रेजेंटेशन के अंदर नई स्लाइड का उपयोग करना है तो देखिए स्लाइड को क्या किया जाता है, स्लाइड को इंसर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के ऊपर हम जाएंगे कि इंसर्ट न्यू स्लाइड। हमने क्या करना है कि स्लाइड को क्या करना है, इंसर्ट करना है, जोड़ना है। तो इंसर्ट न्यू स्लाइड। इसके साथ ही कंट्रोल प्लस एम का भी उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एम की अगर हम बात करें तो कंट्रोल प्लस एम से भी हम न्यू स्लाइड को जोड़ सकते हैं करंट एग्जिस्टिंग स्लाइड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑप्शन अलाउज यू टू सिलेक्ट लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल टूल्स। ये जो हमारे पास दिए गए हैं, लाइंस दिए गई है इस तरीके से, कर्व दिए गए थे इस तरीके से कर्व दी जाते हैं, फ्री फॉर्म दी जाती है कि इस तरीके से आपके लिया जाएगा कुछ, और स्क्रिबल टूल है, इनको जो है वो किस ऑप्शन की सहायता से जो है वो क्लिक किया जा सकता है। ये क्या है बेसिकली, लाइन जो है, कर्व है, फ्री फॉर्म, ये किस टैब के अंदर आते हैं, ये पूछने का सवाल है। और ये जो है इंटरफेस से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो जो लाइन, कर्व, स्क्रिबल टूल है और फ्री फॉर्म है, ये आपके जो ड्रा कस्टम पाथ के एग्जाम्पल होते हैं। जब आप अपने रिबन के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन दबाओगे तो वहाँ पर आपका जो चार्ट या फिर डिज़ाइन का फॉर्म आएगा, वहाँ पर ड्रॉ कस्टम पाथ का ऑप्शन आता है। जब आप उस कस्टम पाथ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको जो लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म, स्क्रिबल टूल्स, इस प्रकार के कुछ टूल देखने को मिल जाते हैं, जिसका कि आपको अपने जो यूज़ है प्रेजेंटेशन को जो है वो हाईलाइट या प्रेजेंटेशन को जो है वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। जब हम नोट टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहे होते हैं तो हम किस फीचर का उपयोग कर सकते हो? तो जूम आउट फीचर या जूम इन फीचर का होता है, जूम फीचर होता है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट वन। अगला क्वेश्चन है, द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो ऐसी स्लाइड हमारी जो किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा पेज या हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ऐसी स्लाइड जो ये बताएगी कि ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका रीज़न क्या है, वो प्रेजेंटेशन है उसका किस के लिए वो प्रेजेंटेशन यूज़ किया जा रही है, उस जो प्रेजेंटेशन है उसका उपयोग क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसके ऊपर जो उसके अंदर है मटेरियल क्या डाला गया है, तो उस स्लाइड को क्या कहा जाएगा? तो उसे जो है वो टाइटल स्लाइड के नाम से जाना जाता है। और बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास स्लाइड होती है वो भी टाइटल स्लाइड होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड कौन सी होगी, तो हमारे पास टाइटल स्लाइड होगी। और बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, तो लैंडस्केप की फॉर्मेट में हमारी स्लाइड देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ फेसेस। जो क्लिप आर्ट इमेजेस होती हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन के अंदर, अगर हमने उनकी पोजीशन को चेंज करना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे ग्रुप कहा जाएगा, फ्लिप कहा जाएगा, रोटेट कहा जाएगा, या फिर उसे सब कुछ कहा जा सकता है। देखिए अगर हमारा कोई क्लिप आर्ट है और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? रोटेट कहा जाएगा। रोटेशन का है, रोटेट कहा जाएगा। देखिए जब हम होता है कि सपोज कीजिए हमने जो है वो ए नाम का इस तरीके का क्लिप आर्ट जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर दिया गया है, तो उसके ऊपर क्या आएगा? आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक सर्कल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है? रोटेशन होता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो ए है आपका ये इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। अब ये सीधा है पर ये जो है डायरेक्शन चेंज करके अपनी उल्टा हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसे क्या जाता है? रोटेशन कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। कंफ्यूजन कहाँ आता है? फ्लिप और रोटेट में। ग्रुप तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। कंफ्यूजन फ्लिप और रोटेट में आते हैं। तो रोटेट आपने याद रखना है कि जब क्लिप आर्ट को किसी डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, उसके फेस को चेंज कर दिया जाता है, फेस डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है, तो उसे रोटेशन या रोटेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन अलाउज यू टू अप्लाई अ प्रीसेट और कस्टम मोशन पाथ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कस्टम एनिमेशन टास्क पैन में जो आपको अलाउ करता है अप्लाई करने के लिए जो हमारे पहले से सेट कस्टम है या फिर मोशन पाथ है उनके लिए? तो वो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऐड इफेक्ट। ऐड इफेक्ट के अंदर हम जब जाएंगे तो वहाँ पर हम एक कस्टम मोशन पाथ और प्रीसेट जो हमारे पास
फॉर्म होती हैं, प्रीसेट फॉर्म्स होती हैं, कस्टम मोशन पाथ होते हैं, उनको जो है वो हम ऐड कर सकते हो। तो ऐड इफेक्ट के अंदर हमें जो है वो जाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ डू यू क्रिएट स्पीकर नोट पेजेस दैट शो द स्लाइड्स रिलेटेड नोट्स एंड योर कंपनी लोगो ऑन द ईच पेज। आपने स्क्रीपर जो स्पीकर नोट है उसे ऐड करना है अपने पेज के ऊपर, जो कि आपकी जो स्लाइड होती है उससे रिलेटेड होने चाहिए। आपके उसके जो स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो उससे जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडिट द नोट मास्टर एंड ऐड योर कंपनी लोगो। हम क्या करेंगे कि नोट मास्टर को जो है वो ऐड करेंगे, एडिट करेंगे, नोट मास्टर को क्लिक करेंगे और उसके अंदर हम जो है वो अपनी कंपनी का लोगो है उसे जो है वो इंसर्ट कर देंगे, या फिर स्पीकर नोट जो होते हैं उन्हें इंसर्ट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड। यूनिफॉर्म अपीयरेंस आपने दिखानी है। मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है कि अलग अलग तरीके से हमारी जो है वो स्लाइड है या मैं जो हमारी स्लाइड है वो हमारी दिख जाए, ठीक है जी, या फिर हमारी जो बैकग्राउंड में इमेज है उनके अपीयरेंस अलग अलग तरीके से हो। तो इसके लिए हम किसका उपयोग हमारे पास किया जाएगा, तो यूनिफॉर्म अपीयरेंस की अगर बात की जाती है तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडिट द स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू पे जब हम जाएंगे तो हमारे जो बैकग्राउंड में इमेज है हर एक स्लाइड में वो यूनिफॉर्म अपीयरेंस में आएगी, उनका आने का तरीका अलग अलग हो जाएगा बैकग्राउंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शंस इन वेरियस मास्टर व्यू। तो मास्टर व्यू के अंदर हमारे पास ऐसे कौन से टूल बार होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो मास्टर व्यू की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर देखा जाएगा कॉमन टास्क टूल बार। कॉमन टास्क टूल बार विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। आपके पास एक सपोज कीजिए इस तरीके से आपके पास एक स्लाइड है। अब आप क्या करते हो कि स्लाइड के ऊपर अपना कर्सर ले जाते हो और जो लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट की होता है उसे प्रेस करके मूव करते हो अपने माउस को। तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्लाइड है वो हाईलाइट होगी, ड्रैग होगी, सिलेक्ट होगी या मूव होगी। तो उसे कहा जाता है भाई ड्रैगिंग। क्या कहा जाता है उसे, ड्रैगिंग। ड्रैगिंग से क्या होगा कि जो आपकी स्लाइड होगी वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देगी, जहां जहां आपका कर्सर जाएगा आपकी स्लाइड भी उधरी जाएगी। दिस इज नोन एज ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। आप प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइड्स आपने बनाई है। सपोज कीजिए एक प्रेजेंटेशन के अंदर आपने 7 स्लाइड बनाई है, तो उन हर एक स्लाइड को आने का तरीका कि जब आप एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करो तो उसकी अपीयरेंस कैसी हो, किस तरीके से आए, तो उसे क्या कहा जाएगा, इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन और प्रेजेंट एनिमेशन। तो 99% बच्चों को उसका आंसर पता होगा, यानी कि ट्रांजिशन। ट्रांजिशन विल बी राइट वन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 2 से 3 एग्जाम में 903 की बात की जाए, 39 और 817 की बात की जाए, उसमें रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम ट्रांजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस प्रकार के ट्रांजिशन मिलते हैं क्यों, क्योंकि इस बार हो सकता है कि ट्रांजिशन के टाइप भी आपको पूछा जाए। तो नन अगर आएगा तो नन विल बी, यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा कि नन एक प्रकार का ट्रांजिशन का टाइप होता है। मॉर्फ उसके बाद आता है, कट आता है, फेड देखने को मिल जाता है कि जिसमें कि आपकी ट्रांजिशन होती है वो फेड हो जाती है। जब आपकी नई स्लाइड आएगी तो पुरानी जो स्लाइड होती है वो फेड होती चली जाती है। और आजकल जिस प्रकार से इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर रील हम बनाते हैं तो वहां पर तो हम मास्टर हो गए हैं ट्रांजिशन का उपयोग करने में। पुश का बटन आता है कि जब आपकी एक स्लाइड आती है तो जो पुरानी स्लाइड होती है वो ऊपर को पुश होती है और जो नई स्लाइड होती है वो नीचे से आती है। वाइप का ऑप्शन आ जाता है, आपका स्प्लिट का ऑप्शन आ जाता है जब पुरानी जो आपकी स्लाइड होती है वो बीच में से अलग हो जाती है। जिस तरीके आपका कर्टन खुलता है, पर्दा खोलते हैं, उस तरीके की आपकी स्लाइड आती है। रिवील आपकी स्लाइड आती है, रैंडम बार्स आपके आ जाते हैं, शेप आपके आ जाती है कि इसमें आप किसी भी प्रकार की शेप दे सकते हो, सर्कुलर दे सकते हो और जी आप स्टार की शेप दे सकते हो, रेक्टेंगल की शेप दे सकते हो, अनकवर की आएगी, कवर की आएगी और फ्लैश आपकी। तो ये सारे आपकी जो ट्रांजिशन के टाइप हो जाते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ दे देते कि जैसे नन हो गया आपका, मॉर्फ हो गया, फेड हो गया, पुश हो गया, तो ये भी आपके जो ट्रांजिशन के ही टाइप हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है कि टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस। अगर आपने क्या करना है कि एक हाइपरलिंक के एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड में आपने हाइपरलिंक को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे, तो हम करेंगे टैब का उपयोग। टैब हम दबाएंगे तो उसके बाद हमारा जो हाइपरलिंक सिलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आप अपनी नई प्रेजेंटेशन को किस प्रकार से जो है वो शुरू कर सकते हो, किस प्रकार से बना सकते हो। तो देखिए क्लिक द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हम स्टैंडर्ड जो हमारा टूल बार होता है उसके ऊपर हम न्यू का बटन है उससे क्लिक करेंगे, नई प्रेजेंटेशन बन जाएगी। क्लिकिंग फाइल न्यू, तो ये भी बिल्कुल सही कि हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पर न्यू का ऑप्शन आता है, उससे न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके हम जो है वो नई जो हमारे पास क्या रहती है प्रेजेंटेशन रहती है उसे हम क्लिक कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आता है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस एन की सहायता भी से जो है हम क्या कर सकते हैं कि नई प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। अगर इसकी जगह कंट्रोल प्लस एम आता तो वो हमारा जो है सही आंसर हो जाता है। क्यों, क्योंकि कंट्रोल
प्लस एम क्या करता है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को ऐड करता है। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्या कि क्लिकिंग द फाइल ओपन। तो क्लिकिंग द फाइल ओपन क्या होता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल्स होती हैं उनको ओपन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एग्जिट द पावर पॉइंट। अगर हमने पावर पॉइंट से भाई एग्जिट करना है तो उसके लिए हम जो है वो किसका उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी के ऊपर हम जाएंगे कि क्लिक द डॉक्यूमेंट क्लोज बटन। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट क्लोज बटन का ऑप्शन होता है उसके ऊपर जो हम क्लिक करके पावर पॉइंट से बाहर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं कि इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन। अगर हमने किसी चार्ट को भाई क्या करना है, एडिट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा चार्ट ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। दिखा देता हूँ किस प्रकार से होगा। सपोज कीजिए आपकी प्रेजेंटेशन है और आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो इस तरीके का कोई चार्ट लगा दिया। ये हमारा बार चार्ट है तो हमने बार चार्ट उसके अंदर एडिशन बार चार्ट की कर दिया। अब हमें क्या करना है, अगर हमने इसको एडिट करना है तो हम कर्सर जो है वो चार्ट के ऊपर ले जाकर उसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ हमारे पास हमें जो है वो ऑप्शन दिख जाएंगे इसको एडिट करने के। तो हमारे पास जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम एक बारी इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें इंटरफेस से देखने को मिलते हैं। अब ये जो है हमारा ये प्लेस होल्डर है, देखिए जी, ये हमारा जो है वो प्लेस होल्डर हो जाता है। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, प्लेस होल्डर है जो कि बाय डिफॉल्ट ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट में टाइटल डालते हैं जिसमें कि जो टाइटल का जो हमारा फंड होता है विद रिस्पेक्ट टू किसके सब टाइटल के, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम आउटलाइन स्लाइड की बात करते हो तो ये भी पूछा जाता है कि जो आउटलाइन स्लाइड होती है हमारी, वो जो हमारी स्लाइड होती है उसकी किस साइड होती है, तो वो हमारी जो है वो हमें किस साइड देखने को मिलती है भाई, आउटलाइन साइड हमारी जो है वो लेफ्ट साइड देखने को मिल जाती है स्लाइड के। उसके बाद देखिए जी, क्विक एक्सेस टूल बार हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है। क्विक एक्सेस टूल बार हमारा जो ऑफिस बटन होता है उसके बिल्कुल राइट साइड को देखने को मिल जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार के राइट में बिल्कुल हमें जो है वो टाइटल जो स्लाइड है वो देखने को मिल जाएगी, फिर टाइटल बार जो होता है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, जैसे ये दिखाएगा है टाइटल बार। उसके बाद आउटलाइन स्लाइड टैब की अगर बात की जाए तो आउटलाइन स्लाइड टैब हमारा ये हो गया। स्लाइड टैब, जो आउटलाइन स्लाइड टैब के अंदर क्या हो जाता है कि आउटलाइन स्लाइड टैब के अंदर एक बिल्कुल अबव उसके आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है स्लाइड टैब और दूसरा होता है आउटलाइन स्लाइड टैब। स्लाइड पैन की बात की जाए तो ये हमारा जो है वो स्लाइड पैन, आपको जो लेफ्ट साइड को एम्प्टी बॉक्स मिलता है या एम्प्टी एरिया या आपको एरिया मिल जाता है वो स्लाइड पैन हो जाता है। उसके बाद जी हमारा जो स्लाइड आपकी दिखी जाएगी एंड स्लाइड पेन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जिन जिन स्लाइड के ऊपर आपने काम कर चुके हो। आपको कल को ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपने ये चेक करना है कि आप किन किन स्लाइड के ऊपर काम कर चुके हो तो आप कहाँ से पता कर सकते हो, तो भाई हम स्लाइड पैन से उस जगह का पता कर सकते हैं। नोट्स पैन की बात की जाए तो बिल्कुल बॉटम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद व्यू बटन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहता है मोटा मोटा किसका, MS पावर पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ यू हैव अ पावर पॉइंट शो you create and want to send using email to another teacher, you can add the show to your email message and। अगर आप क्या करें कि आपने कोई पावर पॉइंट स्लाइड शो बनाया है या प्रेजेंटेशन बनाई है और आपको क्या करना है कि उसे किसी पर्टिकुलर आदमी को सेंड करना है, तो ईमेल के अंदर आप जाकर कहाँ उसे अटैच करोगे या ईमेल के अंदर किस ऑप्शन के ऊपर जाकर आप उसे सेंड करोगे, तो भाई अटैचमेंट का ऑप्शन हमारे ईमेल के अंदर आता है। उस अटैचमेंट को हम क्लिक करके जो है अपने पावर पॉइंट को किसी और बंदे को भी जो है वो सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वांट ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन टू हैव अ सेम लुक। आपके पास अब आपने क्या करना है कि आपने सपोज कीजिए 5 या 6 पेज की जो है आपने वो प्रेजेंटेशन या 5 या 6 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन आप बना चुके हो और आप चाहते हो कि आपकी हर एक स्लाइड की जो प्रेजेंटेशन जो स्लाइड है उसका व्यू, उसका जो फेस है या उसकी जो स्लाइड का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहे, तो आप उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा। बेसिकली ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर आपने उसका प्रेजेंटेशन का लुक जो है वो बिल्कुल सेम रखना है तो आप जब वो किसका उपयोग करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। अब प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट हम जाएंगे तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट में हमें जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्री सेटेड फॉर्म में जो है वो स्लाइड मिल जाएगी। हम उन स्लाइड के ऊपर जाएंगे और उसे क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो प्रत्येक स्लाइड है वो बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे हमें देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर। जो हमारा स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर होता है उसे जो है वो क्या कहा जाता है, तो स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्लाइड मास्टर एंड टाइटल मास्टर फॉर अ स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट, यानी कि एक पर्टिकुलर अलग या पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट के लिए हमारा जो है वो स्लाइड और टाइटल मास्टर जो है वो उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मोशन पाथ। मोशन पाथ यहां पर पूछा जा रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांजिशन हो गया आपका, ट्रांजिशन इफेक्ट हो गए और जी सिंपल इफेक्ट हो गया और मोशन पाथ हो गए, ये आपके
पावर पॉइंट की इन्हें जान कहा जाता है, पावर पॉइंट की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन इन्हें कहा जाता है। तो व्हाट इज मोशन पाथ? मोशन पाथ आपके क्या होते हैं? तो अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन अ स्लाइड। आपने जो है सपोज कीजिए स्लाइड के अंदर पिक्स डाली है, इमेज डाली है, क्लिप आर्ट डाला है, तो वो जो है आपकी स्लाइड में किस तरीके से मूव करें उन्हें क्या कहा जाता है भाई? उन्हें मोशन पाथ कहा जाता है। अब एक एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूं। ये आपकी सपोज कीजिए क्या है, आपकी एक पावर पॉइंट की स्लाइड है ये। इसके अंदर आपने क्या किया है कि इसके अंदर आपने ये इमेज डाल दी है, ठीक है जी। इसके साथ ही आपने यहाँ पर कोई वर्ड डाल दिया है, इस प्रकार का आपने कोई जो है वो शेप डाल दी है। तो मोशन पाथ क्या होता है कि जब आप उस स्लाइड के ऊपर जाओ तो ये जो इमेज है आपकी ये बाउंस करते हुए जो है वो आपकी स्लाइड के अंदर आए, और ये जो आपकी शेप है ये ऐसे घूमते घूमते आपकी स्लाइड के अंदर आए, तो ये कहा जाता है मोशन पाथ। तो इसे कहा जाता है सिंपली हम ले मेन लैंग्वेज में मोशन पाथ। तो मोशन पाथ क्या होता है? अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन अ स्लाइड। अब मोशन पाथ को भी देख लेते हैं भाई जी कि कितने प्रकार के टाइप होते हैं। एक होता है वाइप, दूसरा होता है शेप, तीसरा होता है व्हील की गोल गोल घूमकर आ रही है, चौथा होता है रैंडम बार्स, श्रिंक, जूम, स्विबल या बाउंस। तो ये हमारे जो है मोशन पाथ के एग्जांपल हो जाते हैं। उसके बाद ही लाइंस हो जाती हैं, आर्क्स हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, शेप और लूप्स। तो ये भी हमारा जो है वो मोशन पाथ के एग्जांपल हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल दैट बी एडेड टू अ प्रेजेंटेशन। काफ़ी ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पावर पॉइंट से। पावर पॉइंट के अंदर एक तो आपने याद रखना है कि हम दो प्रकार की साउंड जो हमारी फाइल्स होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं भाई। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी साउंड वेव को ऐड कर सकते हैं। तो एक तो WAV फाइल होता है हमारा और दूसरा होता है मिड फाइल। इन दोनों फाइल को हम जो है वो पावर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आपका निकल के आता है कि ये हमारी जो है वो साउंड फाइल के एग्जांपल हो जाते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली यहाँ से निकल जाते हैं। पहला ये पूछ सकते हैं आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ साउंड फाइल्स। साउंड फाइल के एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाता है? WAV और मिड आई फाइल या MP3 MP3 भी हमारे पास जो है वो साउंड फाइल का एग्जांपल हो जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर जो पावर पॉइंट के अंदर हम साउंड फाइल यूज कर सकते हैं वो हमारी हो जाती है WAV फाइल, वेव फाइल या फिर डॉट मिड फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। फाइल फॉर्मेट की बात की जा रही है भैया। फाइल फॉर्मेट कौन सा हम पावर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। हम JPG फॉर्मेट जो होता है उसे भी ऐड कर सकते हैं, GIF फॉर्मेट को भी ऐड कर सकते हैं, और WAV यानी कि जो ऑडियो फॉर्मेट होता है उसे भी हम ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। तो ये बहुत क्वेश्चन जो है आपके वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर इन्हें 2-3 बारी दोहरा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात आती है कि इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड चेंजेस इन स्लाइड शो व्यू। तो हमारे पास स्लाइड शो व्यू में जब हमारी स्लाइड चेंज हो रही तो इफेक्ट होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन जो है उसे कहा जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन विल बी राइट वन। स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इफ यू सिलेक्ट इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। तो अगर आप किसी जो आपने क्या करना है कि कोई इंसर्ट करनी है, आपके पास क्या कर रहे हो कि आप इंसर्ट के ऊपर जा रहे हो, पिक्चर के ऊपर जा रहे हो, फ्रॉम फाइल के ऊपर जा रहे हो, तो वहां आपको जो है वो क्या देखने को मिल जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स ओनली। तो वहां पर आप जाकर जो है वो खाली पिक्चर को ही इंसर्ट कर सकते हो, वहां पर आप जाकर वीडियो को जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते हो इस ऑप्शन के ऊपर जाकर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंड इफेक्ट अवेलेबल इन द पावर पॉइंट फंड डायलॉग बॉक्स। तो पावर पॉइंट फंड डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें कौन से आपकी जो फंड इफेक्ट होते हैं वो आपको जो है वो देखने को मिल जाते हैं। फंड इफेक्ट जो है आपको ऐसे कौन सा है जो देखने को मिल जाता है? तो ये यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी की अगर बात की जाए तो स्ट्राइक थ्रू जो आपका फंक्शन है वो आपका जो है वो फंड इफेक्ट का उदाहरण हो जाता है। कौन सा? स्ट्राइक थ्रू। ठीक है जी। तो ये हमारा ऑप्शन डी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू डिलीट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो जब आप किसी टेक्स्ट को डिलीट करते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो बॉक्स से डिलीट करते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, तो फिर क्या होता है आपको उसमें क्या आपको देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें कि अगर आप किसी डिलीट करते हो टेक्स्ट को तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि द बॉक्स एंड द टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड। जो आपका टेक्स्ट और बॉक्स है वो दोनों डिलीट हो जाते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं कि अगर आपने किसी टेक्स्ट बॉक्स के जो ऑब्जेक्ट है उसे डिलीट कर देते हो या फिर पूरे टेक्स्ट को डिलीट कर देते हो या टेक्स्ट बॉक्स के जो ऑब्जेक्ट है उसे डिलीट कर देते हो तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स और जो हमारा टेक्स्ट है वो दोनों ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें कि यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम ड्राइंग टूल बार इन पावर पॉइंट। जो ड्राइंग टूल बार होता है उसके अंदर हम जाकर टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। तो दिस स्टेटमेंट विल बी एक्यूरेट। देखिए जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें जो है आपको रटा नहीं जा सकता अगर आपका इंटरफेस के ऊपर कमांड नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आपकी नहीं है तो आप
पावर पॉइंट के क्वेश्चन को रट नहीं सकते हो। एक बार को आप एम एस एक्सेल के क्वेश्चन को रट सकते हो क्योंकि फॉर्मूला उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। और एम एस वर्ड के क्वेश्चन को रट सकते हो, शॉर्टकट कीज जो आपको देखने को मिल जाती है। परंतु अगर आपके पास एम एस पावर पॉइंट के ऊपर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, आपने उसके ऊपर काम नहीं किया है, तो आप उन्हें रट नहीं सकते हो क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो एक बार हो सके चाहे आप अपने फ़ोन में ही जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है आपने, और उसी को थोड़ी बहुत घोच कचाई उसकी कर लेनी है ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए। अगले क्वेश्चन को पता चलता है कि लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। जो आपके लिस्ट बॉक्स होते हैं और टेक्स्ट बॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर सम अदर देन दैट लिस्ट बॉक्स एंड बुलेट आर इनेबल। ये क्या होता है? हमारे जो लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स होते हैं आर सम अदर देन दैट इन अ लिस्ट बॉक्स एंड द बुलेट्स आर इनेबल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंसर्ट हाइपर लिंक स्लाइड। अगर आपने हाइपर स्लाइड के अंदर जो है वो हाइपर लिंक को ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो कंट्रोल+K हमारे पास जो शॉर्टकट ट्रिक होती है उससे भी जो है हम क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारे पास एक और ऑप्शन क्या हो जाता है कि चूज इंसर्ट और हाइपर लिंक। हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट के अंदर जाकर और हाइपर लिंक को भी चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट वन। क्यों नहीं कि बोथ ए एंड बी। हम इंसर्ट करके हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं और कंट्रोल+K करके भी जो है हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं। पावर पॉइंट के परिप्रेक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें कि हम क्या कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात की जाए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में कि बोथ कैन बी इंसर्टेड, यानी कि साउंड क्लिप कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूवीज क्लिप्स, मूवी क्लिप कैन बी इंसर्टेड बट नॉट साउंड क्लिप, बोथ कैन नॉट बी इंसर्टेड या बोथ कैन बी इंसर्टेड। तो यहाँ पर जो है हम उस साउंड क्लिप को भी ऐड कर सकते हैं और जो MP4 यानी कि मूवीज क्लिप है भाई, जैसे कि मूवीज क्लिप आपकी कौन सी होगी, आपकी GIF जो इमेजेस होती है वो भी आपकी एक तरीके की मूवीज क्लिप हो जाती है, तो उन्हें भी हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो बोथ कैन बी इंसर्टेड साउंड क्लिप्स एज वेल एज मूवीज क्लिप। अगला क्वेश्चन है टू इंसर्ट स्लाइड नंबर्स, कि हमने स्लाइड्स नंबर को इंसर्ट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर कि टू इंसर्ट स्लाइड नंबर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर कि इंसर्ट अ न्यू टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट इंसर्ट एंड स्लाइड नंबर। तो ये हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए रटा नहीं जा सकता इसे। पावर पॉइंट की यही खास बात है कि अगर आपने प्रैक्टिकल अप्रोच इसको ऊपर नहीं किया तो आप इसे रट नहीं सकते हो। और क्वेश्चन भी इसके थोड़े लिमिटेड क्वेश्चन ही होते हैं, ऐसे नहीं होते कि 300-400 क्वेश्चन आपने इसके कर दिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, कि लिमिटेड जो है इसका लिमिटेड सा इंटरफेस इसका होता है, और जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो भी थोड़े लिमिटेड होते हैं। इस तरीके से घबराने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द इंसर्ट पिक्चर मेनू। अब आपने इंसर्ट किया है और पिक्चर मेनू के ऊपर आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो नए वाले प्रेजेंटेशन में 3 कौन से ऑप्शन जो हैं आपको वो देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल्स और ऑटो शेप, ये 3 प्रकार के आपको जो है वो बाय डिफॉल्ट और बेसिक पिक्चर मेनू के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच मेनू यू कैन एक्सेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट एक्सेट्रा। तो अगर आपने पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स हैं और चार्ट हैं उनको एक्सेस करना है या उनको क्लिक करना है, उनको ऐड करना है, तो आप किसका उपयोग कर सकते हो? देखिए इनको हम पिक्चर को भी हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से उसे भी इंसर्ट करते हैं, और चार्ट को तो मैं आपको 3 से 4 बार जो है वो MS एक्सेल की वीडियो में बता चुका हूँ कि इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट विल बी राइट वन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ स्लाइड। अगर आपने किसी स्लाइड की अनदर कॉपी बनानी है, कोई डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज डुप्लीकेट, इंसर्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। उस डुप्लीकेट स्लाइड के ऑप्शन को हमने क्लिक कर लेना है और हमारी जो है वो उस पर्टिकुलर स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड हमें देखने को मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिजाइन, स्लाइड डिजाइन। स्लाइड डिजाइन का इनमें से कौन सा हमारे पास पार्ट नहीं हो जाता? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्लाइड लेआउट जो होता है वो स्लाइड डिजाइन का पार्ट नहीं हो सकता है। आई एम डैम श्योर कि आप इस वीडियो को सॉल्व करते समय जो है वो बोर हो जा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, तो आप बोरिंग आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा। और ऐसा होता है कि हम MS एक्सेल और MS वर्ड के ऊपर तो हमारी पकड़ पूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला होते हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं, तो उनके ऊपर हमारी पकड़ पूरी हो जाती है। परंतु MS पावर पॉइंट कहीं ना कहीं हमसे रह जाता है। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं और होप सो जो है आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो आपने ऑलरेडी किया हो। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ करंट प्रेजेंटेशन। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। मैं आपको 2-3-4 बार बता चुका हूँ और इससे आपका जो है वो जो एक कॉन्फिडेंस है वो भी आपका बूस्टअप हो जाएगा कि करंट प्रेजेंटेशन में आपने स्लाइड को ऐड करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश इन ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट जो हमारा विजार्ड आता है उसके अंदर स्टार्ट और फिनिश करने के बीच में हमारे पास कितने प्रकार के स्टेप देखने को मिलते हैं? तो भैया
गेट, सेट एंड रेडी। तो 3 प्रकार के हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। 3 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। गेट सेट रेडी जो है ऑप्शन नहीं होते हैं, ये तो मैं आपको जस्ट मजाक की फॉर्म में बोल रहा हूँ, पर 3 प्रकार के हमें जो है वो ऑप्शन देखने को मिलते हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड में, स्टार्ट और एंडिंग के बीच में। अगला क्वेश्चन है विच मेनू प्रोवाइड्स यू ऑप्शन लाइक एनिमेशन, स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड, ट्रांजिशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा हमें जो मेनू है वो प्रोवाइड करवाता है, कौन सा ऑप्शन कि हम एनिमेशन स्कीम को ऐड कर सके, कस्टम एनिमेशन को ऐड कर सके और स्लाइड ट्रांजिशन को ऐड कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी के ऊपर हम जाना पसंद करेंगे, स्लाइड शो मेनू। स्लाइड शो मेनू के ऊपर हम जाएंगे तो वहां पर एनिमेशन स्कीम का ऑप्शन जाएगा, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच मेनू यू कैन फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट। स्लाइड डिजाइन और स्लाइड लेआउट जैसे ऑप्शन हमें कहां देखने को मिल जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेन्यू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारा जो है वो स्लाइड डिज़ाइन और स्लाइड लेआउट की जैसे कि ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भाई स्लाइड के ऊपर कार्य कर रहे हैं, स्लाइड को क्या करें, स्लाइड के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, और चेंजेस करने को या मेकअप करने को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, फॉर्मेट कहा जाता है। जब हम एमएस वर्ड के ऊपर कार्य कर रहे थे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि जहाँ पर भी आपका फॉर्मेट देखने को मिल जाए, मतलब कि भैया मेकअप या फिर ब्यूटी पार्लर में हमें भेजना है, तो फॉर्मेट का मतलब होता है मेकअप करना, लिपापोती करना। तो स्लाइड की डिज़ाइन दे रहे हैं, लेआउट स्लाइड का चेंज कर रहे हैं, तो हम किस में करेंगे? फॉर्मेट मेनू में जाकर किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को पता चलता है कि व्हाट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन अ स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर एंटर्स। एक स्लाइड आपकी एंटर हो रही है और दूसरी स्लाइड आपकी सिरक चुकी है, निकल चुकी है, दफा हो चुकी है, तो उसके बीच में जो हमने मोशन इफेक्ट डालना है वो मोशन इफेक्ट हमारा किस फीचर से हमारा डलेगा? तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें मोशन फीचर की तो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। स्लाइड ट्रांजिशन वही होता है कि एक स्लाइड आपकी आ रही है और दूसरी स्लाइड आपकी विदा हो रही है, विदाई हो रही है, उसके बीच में जो आपका इफेक्ट आएगा कि स्लाइड कैसी दिखेगी, जूम आउट करके दिखेगी, फेड करके दिखेगी, सर्कुलर में दिखेगी, आपकी जो शेप में दिखेगी या फ्लैश में दिखेगी, तो वो हमारी क्या होती है? स्लाइड ट्रांजिशन का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड। मोशन इफेक्ट आपने डालना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट, स्लाइड के अंदर आपने वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट डाले हैं, शिफ्टिंग शेप डाली है, इमेजेस डाली है, फोटो डाली है, उसके अंदर आपने जो मोशन इफेक्ट डालना है, तो उसके लिए हम किस फीचर का उपयोग करेंगे? तो एनिमेशन स्कीम जो हमारा ऑप्शन आता है उसका उपयोग हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of a different object without changing content। कंटेंट आपने चेंज नहीं करना है, परंतु जो ऑब्जेक्ट है उनके अंदर लिपापोती करनी है, उनके अंदर रंग रोगन करना है या उनके कलर को चेंज करना है, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का जो है वो हम उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करेंगे कलर स्कीम। कलर स्कीम हम जब ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जो है वो छोटे छोटे बॉक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स देखने को मिल जाएंगे, तो वो हमारे पास कलर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी सहायता से हम जो कंटेंट होता है उसका कलर नया चेंज करके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कलर चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मेनी लेआउट्स आर अवेलेबल इन द टेक्स्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट। तो जो टेक्स्ट लेआउट हमारा होता है उसमें बाय डिफॉल्ट कितने प्रकार के जो है हमें वो पैनल देखने को मिल जाते हैं? तो अगर इसकी बात करें कि स्लाइड लेआउट के अंदर हमें जो है वो 4 प्रकार के पैनल देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन को आता है कि अ प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है उसे वो किस प्रकार से किया जाता है? अ प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर की अगर हम बात की जाए कि हम प्रेजेंटेशन को किससे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो एक न्यू प्रेजेंटेशन है, देखिए अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, तो हम नई प्रेजेंटेशन को जो किससे क्रिएट कर सकते हैं? तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी उसे क्रिएट कर सकते हैं। फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है वहाँ से भी हम नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। और डिज़ाइन टेम्पलेट, जो हमारे पास ऑलरेडी प्री फिक्स डिज़ाइन रहते हैं उनकी सहायता से भी या टेम्पलेट्स की सहायता से हम नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट वन, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन द टास्क पेन। टास्क पेन जो होता है हमारे पास उसमें से कौन से पेन जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे पास इसमें से? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो स्लाइड लेआउट होता है वो हमारे पास टास्क पेन में अवेलेबल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को पता चलता है कि टास्क पेन किस तरीके से देखने को मिलता है। स्लाइड लेआउट की मैंने बात की थी आपको, तो जो हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड होती है उसमें लेफ्ट साइड को हमारा जो होता है वो स्लाइड लेआउट हमें देखने को मिल जाता है, और टास्क पेन होता है वो राइट साइड में देखने को मिल जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके निकल आ जाते हैं कि जो टास्क पेन होता है हमारा वो स्लाइड की किस साइड होता है? तो राइट साइड को हमें देखने को मिलता है टास्क पेन। और जो स्लाइड लेआउट व्यू होता है या आउटलाइन स्लाइड आउटलाइन व्यू होता है वो हमें, या स्लाइड व्यू होता है वो हमारे वो लेफ्ट साइड को देखने को मिल जाते हैं। प्रीवियस स्लाइड्स में आपको मैं कवर करवा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन द टास्क पेन। तो टास्क पेन है उसमें हमारे पास कौन सा जो है ऑप्शन देखने को अवेलेबल नहीं होता है, कौन सा टूल है या कौन सा ऑप्शन है हमारे पास जो है वो टास्क पेन में अवेलेबल नहीं देखने को नहीं होता है? तो स्टार्टिंग, गेटिंग स्टार्टेड ये भी देखने को मिलता है, क्लिप आर्ट देखने को मिल जाता है,
सर्च रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि ऑप्शन छुप रहा है, परंतु जो वर्ड आर्ट है वो हमें देखने को नहीं मिल जाता है। ये हमारा जो है वो टास्क पेन हो जाता है। ये देखिए हमारा जो वो स्लाइड लेआउट व्यू हो जाता है, स्लाइड एरिया हो जाता है, और ये हमारा जो है वो टास्क पेन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट लेआउट भी होता है, कंटेंट लेआउट भी हमें देखने को मिल जाता है, स्लाइड्स भी हमें जो है देखने को मिल जाती है, परंतु जो वर्ड आर्ट है वो हमें जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टूकल्ड फ्रॉम व्यू टूल बार्स। तो टूल बार्स में हम किसके ऊपर जो है वो नहीं देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है वो टूल बार में हमें जो है वो अवेलेबल नहीं हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें, जो स्लाइड्स होती है वो टूल बार्स के अंदर टूकल व्यू में हम नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश कंट्रोल ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो डैश कंट्रोल ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर द प्रेजेंटेशन। तो इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टास्क पेन। जो टास्क पेन होता है हमारी, वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइड्स की या प्रेजेंटेशन को है उनको कंट्रोल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूजिंग। जो हमारी पावर पॉइंट होती है उनका मुख्य तौर से उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोट आउटलाइंस ऑफ द टीचर, इसके लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय द स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में इसका उपयोग किया जाता है प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। और कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, वन ऑफ द मोस्ट यूजेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट में हमारे पास कौन से जो है वो सेक्शन अवेलेबल या उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनिमेशंस होते हैं वो हमारे स्लाइड लेआउट में मौजूद या अवेलेबल हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे भाई, हम क्या जाएंगे, क्लिक स्टार्ट रन देन टाइप पावर पॉइंट एंड प्रेस एंटर। हम क्या करेंगे, क्लिक स्टार्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, रन देन टाइप पावर पीएनटी, पावर पॉइंट टाइप नहीं करेंगे। कंट्रोल प्लस आर भी हम कर सकते हैं। जब हम कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे उसके बाद जो हमारे पास बॉक्स आता है, डायलॉग बॉक्स आता है या फिर सर्च बॉक्स आता है, उसके अंदर पावर पीएनटी हम टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बड़ी स्मूथली और बड़ी शिद्दत के साथ चलना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आर करेंगे, उसके बाद जो हमारा बॉक्स आएगा, सर्च बॉक्स आएगा उसके अंदर, या फिर आपके पास जो कमांड बॉक्स आता है उसके अंदर हम पावर पीएनटी टाइप करेंगे। पावर पीएनटी टाइप करेंगे जैसे कि हम विन वर्ड टाइप करते थे, विन वर्ड टाइप करते थे तो उसके अंदर हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल जाता था, वैसे हम पावर पीएनटी टाइप करेंगे, फिर हमारा जो है वो पावर पॉइंट बड़ी स्मूथली तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन द लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो जो लेफ्ट पैनल होता है उसके अंदर हमारा जो है वो कौन सा टैब अवेलेबल नहीं होता है। जो हम किसी लेफ्ट पेन को ओपन करते हैं तो वहां पर हमारा जो है वो नोट्स का जो टैब होता है वो हमारा अवेलेबल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉक्सेस दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेटेड दैट द टेक्स्ट पिक्चर और ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन कार्ड। ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम टेक्स्ट पिक्चर और ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं वो हमारा जो प्लेस होल्डर कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट भी टाइटल स्लाइड के अंदर या हर प्रत्येक स्लाइड के अंदर बाय डिफॉल्ट ये हमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हम प्लेस होल्डर को देख लेते हैं। देखिए जो ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट होता है, यहाँ पर क्लिक ऐड टू टाइटल लिखा गया और क्लिक ऐड टू टेक्स्ट लिखा गया, हमारा जो होता है प्लेस होल्डर होता है। फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो प्लेस होल्डर के बाद हमें जो बटन टू क्विकली ऐड कंटेंट्स हमारे देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हम चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ आइकन्स होते हैं जैसे कि आपकी शेप हो गई, टेबल्स हो गया, चार्ट हो गए, या आपके पास इमेजेस हो गई, तो वो हमारे बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑलरेडी दिया गया होता है प्लेस होल्डर के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि जो आपकी टाइटल स्लाइड होती है उसमें बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर के अंदर आपको और क्या दिया जाता है। तो आपके पास बटन टू क्विकली ऐड कंटेंट, और उनमें जो होता है चार्ट होते हैं, आपके शेप्स होती हैं, आपकी इमेजेस होती हैं, टेबल्स होते हैं, तो ये आपको याद रखने वाली बात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। तो ये मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। पहला या दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन हमारी स्लाइड का ये था, एक बार देखिएगा, वीडियो को देखिएगा और इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्लाइड के कि मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इज बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड। प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपके टेक्स्ट भी है, नंबर्स भी हैं और उनको बेस्ट तरीके से अगर आपको शो करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम टाइटल स्लाइड का उपयोग करेंगे। हम किसका उपयोग करेंगे, हम टाइटल स्लाइड का उपयोग करेंगे। नहीं जी, टाइटल स्लाइड का उपयोग ना करके हम क्या करेंगे, अ टेबल स्लाइड का उपयोग करेंगे। टेबल स्लाइड विल बी राइट वन, टेबल स्लाइड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हम वो भावनाओं में बह चुके थे टाइटल स्लाइड की, तो टाइटल स्लाइड यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा आपका, जो है वो टेबल स्लाइड विल भी सही आंसर। जब अगर आपकी टेक्स्ट भी आएंगे और आपके नंबर की लिस्ट भी आएगी तो हमें जो है वो टेबल स्लाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके कुछ आज के क्वेश्चन थे, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो है वो 70 अप क्वेश्चन को है हम डील आउट कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके जो है वो इसमें थोड़े बहुत आपकी हेल्प हो पाएगी। एक वीडियो आपकी और आ जाएगी जिसमें कि आपका पावर पॉइंट पूरा कवर अप हो जाएगा। रिपीटेशन मैक्सिमम दीजिए, मॉक टेस्ट इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लगाइए। मॉक टेस्ट आप जितने ज़्यादा लगाओगे इन दिनों, और बाय करने की आवश्यकता नहीं है भाई, मॉक टेस्ट को कहीं खरीद लो, किसी के पास जाकर खरीद लो और बोल दे कि कोई गारंटेड ही से आएगा, खरीदना मत। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट को करना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे
आपकी उस जो है कि कुर्सी पर बैठने की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा होगा। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। इस वीडियो को अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को। चैनल के ऊपर भूले भटके नए आ गए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और 965 के बाद अगर आप चाहते हो कि शुरू से आपका थ्योरेटिकल कंप्यूटर को रिवाइज कराया जाए, उसके साथ साथ जीके भी आपकी जो है वो कवर अप करवाई जाए। हिमाचल जीके जो है वो आपकी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कवर करवाई जाए। जो आपके पासेस हैं उनको शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कवर करवाया जाए, लेक्स को शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कवर करवाया जाए। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, जीके भी जो आपकी हम लेकर आ जाएंगे आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून। तैयारी अपनी अच्छी रहेगा और बूस्टअप रहेगा, प्रिपरेशन अपनी काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से रखिएगा। मोराल अपना डाउन मत होने दीजिएगा लास्ट के दिनों में, और हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।